इधर कुछ दिनों से ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग संथाल परगना का डेमोग्राफी पर बड़ा चिंता कर रहे हैं। और कल तो डेमोग्राफी पर पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे का बड़ा लंबा भाषण हुआ और उन्होंने ये भी मांग कर डाला कि एक संसदीय समिति द्वारा वहां का जांच करवाया जाए कि वहां 2001 में आदिवासियों की जनसंख्या 36% था और 2011 के सेंसस में आदिवासियों का संख्या 26% की हो। सबसे पहले तो संविधान का बात। संविधान में बड़ी स्पष्ट है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 एरिया, जहां आदिवासी वास करते हैं एक विशेष क्षेत्र में, उसका सीधा गार्जियन गवर्नर होता है और गवर्नर के बाद वो सीधे राष्ट्रपति के यहां जाता है। राष्ट्रपति को सरकार को आदेश देना है कि आदिवासियों का वहां विकास नहीं हो पा रहा है, आदिवासियों का जो हक है वो छीना रहा है। ये काम, ये जो तरीका है संविधान का, वो ये है। तो हम कह रहे हैं 2014 से मोदी जी सरकार चला रहे हैं, आदिवासियों का संख्या जब घट रहा है, इसी काम से, इसी कारण आदिवासियों को रिजर्वेशन दिया गया। आदिवासियों के नाम पर अरबों खरबों का कल्याण योजना चलाया जाता है, उसके बाद भी आदिवासियों का जनसंख्या घटता है। उसका मतलब इसका सीधे जिम्मेवार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, केंद्रीय सरकार को इस पर सोचना चाहिए। केंद्रीय सरकार इसीलिए पैसा एक्ट बनाया। केंद्रीय सरकार ने सोचा कि आदिवासियों को अधिकार दिलाने के लिए ये जमीन जगह बचे रहे, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई निर्णय ग्राम सभा के बिना नहीं होना चाहिए। यदि वो जनसंख्या घट रहा है तो केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। अगर घटता है और कुछ नहीं हो रहा है तो भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों को नजरअंदाज कर रही है, आदिवासियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। दूसरी तरफ आदिवासियों का जनसंख्या घटने का कारण डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है, उसका कारण उन लोग का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया आकर के आदिवासियों से शादी कर रहा है। हम कह रहे बांग्लादेशी तो यहां सिर्फ आदिवासी ही नहीं है, मुस्लिम ही नहीं है, बल्कि हिंदू भी आया है, अब बड़े पैमाने पर है। लेकिन वो बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा इसलिए वो नहीं है। यहां मुसलमान और आदिवासी दोनों मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। पांचों का पांचों रिजर्व सीट में, इसलिए झुंझलाहट हो गया है। और झुंझलाहट भरी बातों को पार्लियामेंट के द्वारा ये इसको फ्लैश करना चाहता है कि वहां पर आदिवासी और मुसलमान के बीच कोई न कोई तफरका पैदा किया जाए। हमारे पास सबूत है कि आदिवासी लड़कियां गैर आदिवासी मर्द के साथ शादी किया है और कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेत्री भी हो गए हैं। बाबूलाल के बगल में बैठती हैं। कभी बाबूलाल जी का प्रोग्राम होता है तो उनके यहां भोजन बनता है। ऐसे ऐसे मेरे पास उदाहरण है जो आदिवासी लड़कियां बोरियों में दो मुखिया है,
4 मुखिया है। आदिवासी लड़की गैर आदिवासी मर्द से शादी करके मुखिया बनी है। ये सब जगह का यही हालत है। तो इसीलिए सिर्फ ये घुसपैठिया को इस पर बात बोलना, डेमोग्राफी बदल रहा है इसके लिए वो दोषीदार है। हमारे समझ से ये सिर्फ वोट की राजनीति है और ये चुनाव आ रहा है, इसलिए ज्यादा ये महत्वपूर्ण बात उन लोगों के लिए हो गया है। 2 नेत्री, एक तो पाकुड़ जिला से भी है, वो बहुत बड़ी नेत्री हो गई है, वो भी शादी किया है गैर आदिवासी से। तो ये जब होता है तो दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा कि आखिर आदिवासी का शादी गैर आदिवासी से यदि होता है तो क्या उसमें सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिया है कि यहां के लोग हैं जो लोग आदिवासी का संपत्ति भी लूटते हैं, आदिवासी औरत का असबद भी लूटते हैं और उनको पत्नी बना के रखता है जब तक वो जवान रहती है तब तक, बाद में उसका क्या दुर्दशा है, ऐसा सैकड़ों उदाहरण हम देखे। तो इसीलिए आज जो निशिकांत दुबे का बयान है ये राजनीति से प्रभावित है और राजनीति से प्रभावित होकर के ये इस ढंग का बयानबाजी करते रहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को शिवगादी को सौगात दे करके गए हैं और ये बहुत जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। यहाँ पर वॉकवे बनेगा, चूंकि लोगों को चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम भी कुछ दिनों से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, उस सीढ़ी में चढ़ने से घुटना दर्द हो रहा है। इसलिए वॉकवे का निर्माण होगा, बहुत चिर लंबित मांग था और मुख्यमंत्री जी बड़ी सोच समझ करके उस दिन घोषणा कर दिया कि शिवगादी में रोपवे बनाएंगे। बड़ी खुशी की बात है और अगला सीजन तक हमको लगता है चालू रहना चाहिए। बीजेपी वाला बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, ये बात तो हम ही बार बार बोलते हैं। जब डबल इंजन की सरकार थी उस समय शिनाख्त कर लेना चाहिए आराम से और शिनाख्त करके यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिया को कुछ तो निकाल देता तो हमको लगता कि चलिए इस दिशा में ये कार्रवाई कर रहा है। लेकिन लगातार हम लोग के सम्मानीय नेता साहिबगंज जिला के ओझा जी लगातार इस सवाल को उठाते रहते हैं, घुसपैठिया, और चुनाव जब नजदीक आता है तो ज्यादा बोलते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई मंशा नहीं है यहाँ पर किसी को बाहर निकालने का, और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। आदिवासी का जो जनसंख्या घटने के बाद आ रही है, क्या इसको आप मानते हैं? ये तो बता रहा है सेंसस जो हुआ है उसको तो मानना पड़ेगा। आप भी एक आदिवासी नेता हैं और आदिवासियों का इस क्षेत्र चालू में कर देंगे, चालू कर देंगे, चलो क्या हुआ? हाँ बोलिए। बार बार आती है कि आदिवासियों की संख्या बढ़ रही है, आदिवासियों की जगह जमीन पर किसी और का कब्जा होते जा रहा है, तो ये आपकी नजरों से गुजरती है या नहीं, या ऐसा हो रहा है या नहीं? हम तो कह रहे हैं ना कि एकदम पूरा संविधान में वो व्यवस्था है, किसी खास करके आदिवासियों को का यदि जनसंख्या घट रहा है तो आप मानते हैं या नहीं? बड़ा विचित्र बात है, हम कैसे नहीं माने? घट रहा है तो मान रहे हैं हम, उसको तो मान ही रहे हैं, उसको मान सेंसस कहता है। एक मामला उठा रहा लोगन हो रहा है, मतलब महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में एक गाय बथाना होता है, वहाँ आदिवासी झोपड़ी बना के उसको लगा दिया। कल भी घटना हुई आदिवासी वहाँ छात्रों के साथ, आज लोग ही नमरे भी वहाँ जाके गए हैं।
छात्रावास में। हाँ छात्रावास में।